इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पहली बार कार लेने की सोचते हैं ना, तो उनको नहीं पता होता कि मैं किस ब्रांड की लूँ किस ब्रांड की नहीं लूँ। और ये अमूमन ऐसा होता है। और जब वो बंदा पहली कार ले लेता है ना, फिर वो सोचता है कि भाई मैं कहाँ फंस गया। भाई फंसेगा तो है जब तूने पहली कार ही अपनी गलत ले ली। किसी बंदे को आज के टाइम पे कार का ABCD भी नहीं पता, और अगर इस वीडियो को देख लेगा ना तो वो कुछ चीज़ें हमेशा जान जाएगा कि हाँ भाई पहली कार लेने में कौन सी गलती करनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी पहली कार ढूंढ रहे हैं, आपने कभी पहली कार कभी ली नहीं और अब आपने प्लान कर लिया कि भाई पहली कार लेंगे, तो कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो एक पहली कार ओनर को हमेशा सोचनी चाहिए वो ये है, सबसे पहले आप खुद को देखो कि आप कंजूस तो नहीं हो। अगर आप ज़्यादा ही कंजूस हो कि भाई मुझे पैसा खर्च करना ही नहीं है, कार में अगर तेल डालने की ज़रूरत आई यानी कि इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत आई, तो मैं उसमें घी और सरसों का तेल डाल के चला लूँगा। मैं कोशिश करूँगा सड़ा भुसा कुत्ता सूअर का तेल अगर मैं उसमें मिला दूँ और मेरी कार चल जाएगी। और अगर आप ऐसा ही सोचते हो तो आपको ये मंशा आपको हटा देनी है, क्योंकि पहली कार हो चाहे आखिरी कार हो, कहीं ना कहीं वो आपको मेंटेनेंस जरूर करवाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मेंटेलिटी को सुधारिए कि भाई जब आप कार लोगे तो आपको ओवर द टाइम कुछ ना कुछ खर्चा हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहली कार की बात आती है तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आप मारुति की कोई सी भी कार ले लो, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्यों? मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक तो इसके सर्विस सेंटर हर जगह मिलते हैं, शोरूम सब जगह मिलते हैं, इसकी मेंटेनेंस ईजी होती है। ठीक है, हर कोई आफ्टर मार्केट जो मैकेनिक होता है ना, वो मारुति की चाहे कैसी भी हाईटेक कार हो उस पर हाथ रखने की हिम्मत जरूर रखता है, इतना मैं श्योर हूँ। मान लो आप मुंबई के रहने वाले हो, आपने मारुति की लेट्स से विक्टोरियस खरीद ली, आप कहीं भीड़ में चले गए और वहाँ आपकी कार होगी ख़राब। मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ का मैकेनिक ना उस कार पे हाथ रखने की जरूर हिम्मत डालें। क्यों? क्योंकि वो मारुति कार को न्यू समझ लो कि सदाबहार है इंडिया में। मारुति की कार कैसी भी कार हो, उसमें कितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे हाइब्रिड जो मन में आ वो आ जाए, वो उस कार को ठीक करने की कुव्वत रखता है। मारुति की कार के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। ठीक है, पार्ट्स भी सस्ते हैं, सबसे बड़ी बात है हर जगह पार्ट्स भी मिल जाते हैं। तो मारुति की कैसी भी कार आप हमेशा ले सकते हो। कैसी भी कार में ये मतलब नहीं है कि आप कैसी भी चले जाओ, सियाज व्याज थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी की है, लेकिन अगर आप ब्रीजा तक भी आप ले लेते हो ना, तो आपकी पहली कार ब्रीजा तक बहुत बढ़िया, अगर आपने ये सोचा है बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरी सबसे आप अपनी जो भी आप पहली कार देख सकते हो वो ये, अगर मैं टाटा की बात करूं तो आप टाटा की पंच में जा सकते हो। टाटा की पंच या मैक्सिमम नेक्सॉन बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती और आपका बजट में भी काम हो जाएगा। बाहर के मैकेनिक भी इस पर हल्के फुल्के हाथ पैर मार लेते हैं और इवन टाटा का काम कर देते हैं। मारुति का सबसे अच्छा काम करते हैं, फिर टाटा का काम कर देते हैं। ठीक है, पार्ट्स भी हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयाँ मारुति के मुकाबले ज़्यादा होती है। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ओवरऑल ओके साइड ही होती है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं होती, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। ठीक, तो जैसे हाल टाटा का है, सेम उसी तरीके का हाल भाई साहब महिंद्रा का है। अब अगर आप सोचोगे आपको पहली कार लेनी है, आपका बजट उस हिसाब से है भी नहीं, तो आप महिंद्रा में तो आपके पास इतने शायद ऑप्शन ना हो, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन है महिंद्रा का 3XO। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पहली कार महिंद्रा में बिल्कुल भी मत लेना। क्यों? एक तो इसके जो पार्ट्स है ना वो आपको जितनी इजी टाटा और उसके मिल जाएंगे, शायद आपको महिंद्रा के थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा। ठीक है, आफ्टर मार्केट भी मैकेनिक जो है ना कभी कभी महिंद्रा की कारों पे भी गचका खा जाते हैं, जो मैंने देखा है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पहली कार या तो टाटा में लें, चाहे आप क्या बोलते हैं मतलब मारुति में लें। मारुति तो बेस्ट है ये दो। अब मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको इन दो ब्रांड्स की तरफ ना भूल के भी, अगर आप फर्स्ट ओनर हैं, अगर आप पहली कार लेने हैं, बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने अपनी सेकंड हैंड कार खरीदी ना, तो पता है मेरा मैकेनिक मेरे से क्या बोला, भाई क्या उठा लाए तुम, क्या लफड़े में पड़ गए। ठीक है, वो भाई साहब मेरे से ये बोला। तो आपको इन दो ब्रांड की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वो है आपकी फोक्सवैगन और स्कोडा। फोक्सवैगन और स्कोडा ऐसी दो कार की कंपनीज हैं जिसको कि मैं बोलूँगा द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंजन्स। मैं बोलूँगा भाई, अगर किसी को वाकई में इंजन को फील करना है ना, एक इंजन होता क्या है, वो किस तरीके से अपनी पीक पावर निकालता है, क्या परफॉर्मेंस होती है, तो वो भाई केवल और केवल फोक्सवैगन के इंजन होते हैं। मैं आपको सच बात बताऊँ, मारुति टाटा के इंजन हैं लेकिन वो रिलायबिलिटी की तरफ है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस फील कर देना किसी इंजन की मोहब्बत, मतलब जो भी है क्रक्स है ना, वो भाई फोक्सवैगन के इंजन है। लेकिन इनका एक डाउन साइड भी है
ये मेंटेनेंस ऐसी मांग बैठेंगे कि आप अपने कर्मों को रोगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, स्कोडा की काइलाक है। हालांकि काइलाक इतनी ज़्यादा महंगी नहीं आती, 11 लाख रुपए की आती है, 11-12 लाख रुपए की आती है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका मेंटेनेंस अगर आप देखने जाओगे ना, तो चाहे आप टाटा देख लो, चाहे महिंद्रा देख लो, और चाहे आप मारुति को तो छोड़ ही दो, इन तीनों से, इवन ह्यूंडई से भी ना, ह्यूंडई की जो एंट्री लेवल की कार है उनसे भी ज़्यादा महंगा इसका भाई मामला है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आप इसकी गियर बॉक्स की जो सील होती है ना बीच में, अगर आप उसको चेंज कराने जाओगे इसी स्कोडा की स्लाविया की, तो भाई आपकी 4-4.5 हज़ार रुपये में लगे। मेरे पता है फोक्सवैगन की एमियो में गो मैकेनिक वाले ने 4,000 रुपये ले लिए इंक्लूडिंग सील एंड लेबर। और यही आपकी अगर मारुति या टाटा होती है ना, तो भाई आपका इतना रुपया नहीं लगता। तो मैं आपसे यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि भाई आप अपनी पहली कार हमेशा टाटा या मारुति में ही लेना। जर्मन कार की तरफ आप बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इनका मेंटेनेंस अगर आप कार ने मांग लिया तो आपका कार लेने का जो एक्सपीरियंस है ना भाई ख़राब कर देगा। हाँ, इंजन परफॉर्मेंस इसमें बेटर होती है, ये बात बहुत जायज़ है, लेकिन आप इनकी तरफ मत जाना। मारुति या टाटा की तरफ देख लेना, लेकिन इन कार की तरफ रुख करके भी मत देख लेना, क्योंकि आफ्टर मार्केट मैकेनिक भी ना इन दोनों कारों पर गच का खेल जाएंगे भाई। उनके समझ में नहीं आएगा कि क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं। मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मैं अभी भी बहुत श्योरिटी से कह रहा हूँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं मथुरा में रहता हूँ, एंड मैं इतना श्योर हूँ कि ये जो स्लाविया है ना, इसकी अगर मथुरा में, अगर मान लो मथुरा में 100 मैकेनिक है, मैं गारंटी से दे रहा हूँ भाई 20 बंदे अगर इसकी टाइमिंग मिला दे ना, क्रैंक की टाइमिंग मिला दे, तो मैं मान जाऊँगा उनको। मेरे को पक्की उम्मीद है कि इनको टाइमिंग भी नहीं मिलानी आती। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने मुकेश चंद गौंड की वीडियो देखी है। एक बंदे की फोक्सवैगन की पोलो थी भाई, उसकी कार में टाइमिंग का मैटर आ गया था। टाइमिंग का मैटर नहीं, उसकी शायद टाइमिंग बेल्ट टूट गई थी। उस बंदे ने जब से बेल्ट डाली थी ना, उसकी टाइमिंग खराब कर दी, जिसकी वजह से वॉल्व ना बेंड हो गए, वॉल्व बेंड हो गए, जस्ट केवल उस बंदे को ना टाइमिंग बेल्ट डालनी नहीं आई इस वजह से। अगर यही मारुति की कार होती ना, तो वो बंदा आराम से उस चीज़ को भाई फिक्स कर लेता, इतना मैं श्योर हूँ। तो यही मेरा आपसे मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आपको कार्स की नॉलेज है, आप कार का मेंटेनेंस जानते हैं, जैसे मुझे पता है, अगर मैं कार ले रहा हूँ तो मुझे कार का भी पता है, कार की मेंटेनेंस का भी पता है, शोरूम का भी पता है। इवन अगर उस कार में मेरे लायक छोटी मोटी समस्या हुई ना, तो मैं भी घर पे ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल के बिल्कुल ही नए, आंख बंद करना और मारुति की तरफ चले जाना, हाथ जोड़ के विनती है। इनकी तरफ आओगे, जर्मन की तरफ आओगे, तो ये आपका बट्टा बैठार देंगी भाई, इस बात की लिख के रख लो मेरे से। तरीके से बहुत बड़ा ट्रैप होता है जर्मन कार का, जो आपको स्टार्टिंग से ऑफर देती है, भाई हमारी ये मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस है, इतने साल की एक्सटेंडेड वारंटी, इतनी सस्ती है। वो अच्छी चीज़ है, वो चीज़ खराब नहीं है, लेकिन वो आपके लिए नहीं बनी है अगर आप फर्स्ट बायर हो या आप उन कार के बारे में, उनकी मेंटेनेंस के बारे में नहीं जानते। हाँ, अगर आप जानते हो तो आप बेसब्री से उनको आराम से ले सकते हो। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और उसने अगर पहली कार कौन सी कंपनी की खरीदी है, अगर मेरे को कमेंट करके बताएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा कि भाई मैंने कार ले लिया। ठीक है, वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।